Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई अगर ऑब्लिक प्लेन है तो उस पर नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्लिक प्लेन एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि कोई अगर बार है, बार को हमने क्या किया, किसी एक थीटा एंगल पे हमने अगर काट दिया, एक सेक्शन काट दिया, तो इस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस या फिर इस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये हम देख रहे थे। तो हमने ये चीज़ तो देख ली थी कि अगर हमने पहला केस देखा था कि एक अगर यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस लग रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस इस प्लेन पे और नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पे क्या होगा, ये हमने देख लिया था। आज डिस्कस करेंगे कि अगर ये स्ट्रेस एक डायरेक्शन में ना लग के दोनों डायरेक्शन में लगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा वाई। एक डायरेक्शन में हमने स्ट्रेस लगाया है सिग्मा एक्स और दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया है सिग्मा वाई। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये एक प्लेन है जो कि थीटा एंगल इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बताइए इस प्लेन पर। ये एक प्लेन हमने काटा है, एक सेक्शन काटा है, इस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जब हम दो डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। इट मीन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का केस है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो वहाँ पे ऑब्लिक प्लेन पे थीटा एंगल इंक्लिनेशन है। हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि थीटा एंगल इंक्लिनेशन कहाँ से है, एक्स एक्सिस से है, लेकिन किस साइड, ये क्या है, इधर जाओगे आप क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स थीटा इज क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस, राइट। थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, दिया होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, ये एक बॉडी है, बॉडी में क्या किया, सेक्शन काटा, उसने बोल दिया कि थीटा एक्स एक्सिस से, थीटा एक्स एक्सिस से कितना है, मान लीजिए 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है एक्स एक्सिस तो हमारी चेंज तो होगी नहीं, ये तो एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही होगी ना, वो तो चेंज होगी नहीं। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ये प्लेन है, ये एक्सिस है, सॉरी ये प्लेन है और ये एक्सिस है। अब ये क्या कह रहा है कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा। अगर एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिया है या फिर क्लॉकवाइज दिया है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो इधर से ही तो चलेंगे, क्योंकि इधर से अगर चलेंगे तो इधर से तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा, इधर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है। तो अगर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया है यहाँ पे 120 डिग्री, तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें पता है ये पूरा ये सरफेस है, तो ये क्या होता है, टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 180 माइनस 120 अगर माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इट मीन्स कि ये एंगल हमें क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या करनी है, 60 डिग्री रखनी है, वहाँ पे 120 डिग्री नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ऐसे ये जो हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान के तब हम फॉर्मूले को लिख रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज हम ये ऐसे देख लेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ पे, ऑब्लिक प्लेन में, चाहे वो यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस हो या फिर बाई डायरेक्शनल, आप कह सकते हो कि इधर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों लगे हैं, तो हर एक केस पे निकाल सकते हैं। सिर्फ थीटा की वैल्यू और फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, जो कि हम एंगल की बात कर रहे थे ऑब्लिक प्लेन के लिए। अब यहाँ पे गिवन क्या है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस टाइप से बन रहा है, ये सेक्शन हमने अलग कर लिया, ठीक है। सेक्शन अलग करने के बाद क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा एक्स स्ट्रेस लग रहा है,
यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई लग रहा है। उसके बाद जो हमें निकालना है इस प्लेन पे हमें निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और यहाँ पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला बनता है, हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी यहाँ पे सिग्मा एक्स, दो टाइप के लग रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई स्ट्रेस। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ये है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, शेयर स्ट्रेस जो होगा वो होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये रही और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये रही। यही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेन है, प्लेन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, एंगल आपको दे रखा होगा, चाहे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज दिया होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा। अगर क्लॉकवाइज दिया है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो 180 माइनस थीटा कर देंगे, मतलब 180 माइनस जो भी आपको एंगल दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे, वो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देंगे, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देंगे, ये चीज़ें हमारी आ जाएंगी। एक पॉइंट और, क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको पता है ये क्या होता है, अंडर रूट में कर देंगे टाउ का स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर। ये क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर का समेशन अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर, दैट इज रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है, शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें पहले शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, बाई डायरेक्शनल स्ट्रेस में मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जब दोनों वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अभी कोई भी शेयर स्ट्रेस हमने नहीं लगाया है। पहला केस हमने देखा था, ये टाइप 2 है, टाइप 2 है। पहला जो टाइप देखा था उसमें हमने सिर्फ सिग्मा एक्स लगाया था, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ समझ में आएगा। पहला जो टाइप देखा था उसमें हमने सिर्फ सिग्मा एक्स लगा दिया, राइट। ये टाइप 2 जो दूसरा केस है इसमें हमने सिग्मा एक्स लगाया एज वेल एज सिग्मा वाई भी लगा दिया। सिग्मा एक्स के लिए फॉर्मूला अलग था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों आए तो उसमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये आ रही है। अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमें ये टर्म ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा। तो जो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब अगर टाउ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि साइन ऐसी क्या वैल्यू रखे, साइन 2 थीटा मीन्स 1 अगर आ जाए यहाँ पे अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो 1 कैसे, साइन किस वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 45, इट मीन्स साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि अगर टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम किसमें, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के केस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, ये हमने देख लिया किसका केस, जब दोनों हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया। आगे भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि अगर हमने इसके साथ शेयर स्ट्रेस भी लगा दिया, इट मीन्स कि हम सिग्मा एक्स लगा रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा वाई लिख लेते हैं, दोनों साइड लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो है सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स क्या है, टेंजाइल नेचर के हैं, मतलब उसको खींच रहे हैं, कॉम्प्रेसिव नेचर का नहीं है। यहाँ पे ये क्या हमने पॉजिटिव माना है, सिग्मा वाई भी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि सिग्मा एक्स पॉजिटिव है मतलब टेंजाइल है या फिर कॉम्प्रेसिव इन नेचर है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अगर पॉजिटिव दिया है मतलब टेंजाइल दिया है तो वहाँ पे प्लस वैल्यू लिखेंगे। देख लेते हैं इसको, जैसे सपोज किया कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगाया वो लगाया 50 मेगा पास्कल कॉम्प्रेसिव
इन नेचर। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लिया तो क्या होगा, सिग्मा एक्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से कॉम्प्रेसिव इन नेचर दिखा देंगे। मतलब ये एरो क्या हो जाएगा, इसको दबाने वाला लगेगा। कॉम्प्रेस मतलब करना क्या होता है, दबाना, चीज़ों को दबाना, कॉम्प्रेस करना। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 50 मेगापास्कल, 50 मेगापास्कल। इसी तरीके से सिग्मा वाई को अगर बात करें तो सिग्मा वाई क्या है, अगर सिग्मा वाई दिया है कि 100 मेगापास्कल या कुछ भी मान लो, 20, 10 कुछ भी मान लो, अगर ये 100 मेगापास्कल दिया है, टेंजाइल इन नेचर, अगर टेंजाइल दिया है तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की, मतलब खींचना, टेंशन क्रिएट करना। किसी चीज़ में टेंशन क्रिएट करने का मतलब होता है उसको खींचना, उसको बढ़ाना। किसी चीज़ को कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाना, इट मीन्स कि उसको कॉम्प्रेस करना, उसको दबाना। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि अगर पॉजिटिव की बात हो रही है इट मीन्स टेंजाइल इन नेचर, अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स कॉम्प्रेसिव इन नेचर। यहाँ पे ये हमने देख लिया कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर दोनों लग रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे, ऑब्लिक प्लेन में। और आगे भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिर्फ शेयर स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, और या फिर सारे लोड, सारे टाइप की स्ट्रेस अगर हम लगा दें किसी ऑब्जेक्ट पे तो फिर वैल्यू क्या आएगी। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।